बाइबल अध्ययन का 11वां दिन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाईं और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊँगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा, क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा, ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाईं और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं, प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालों की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटा। वे सब
बैरशेबा चले गए और इब्राहिम वहाँ रहने लगा। इसके बाद इब्राहिम को यह संदेश मिला कि आपके भाई नाहोर की पत्नी अपनी पत्नी मिल्का से कई पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: पहला था ऊस, इसका भाई बूज, आराम का पिता कमूएल, केसद, हजो, बिल्दाश, यिदलाफ और बतूएल। बतूएल रिबेका का पिता था। ये आठों इब्राहिम के भाई नाहोर की पत्नी मिल्का के पुत्र हैं। नाहोर की उपपत्नी से टेबह, गहम, तहश और माका नामक पुत्र हुए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23। सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही और कानान के किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेशी और प्रवासी हूँ। मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी जमीन दीजिए, जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूं। हित्तियों ने इब्राहिम को उत्तर दिया, महोदय, हमारी बात सुनिए। आप हमारे बीच एक शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं। अपनी मृत पत्नी को हमारे सर्वोत्तम समाधि स्थान में दफनाइए। आप हम में से किसी के भी समाधि स्थान में उसका दफन करेंगे तो वह आपको नहीं रोकेगा। इब्राहिम ने उठकर देश के निवासियों हित्तियों को प्रणाम किया और उनसे कहा, यदि आप लोग मुझे अनुमति देना चाहते हैं कि मैं यहाँ अपनी मृत पत्नी को दफनाऊं, तो मेरी बात मानिए और सोहर के पुत्र एफ्रोन से मेरे लिए यह निवेदन कीजिए कि वह मकपेला की गुफा मुझे दे दे। वह उसकी है और उसके खेत के किनारे है। वह पूरा पूरा दाम लेकर आपके सामने ही उसे मुझे दे दे, जिससे मैं उसे समाधि स्थान बना लूं। एफ्रोन भी हित्तियों के बीच में बैठा था। इस पर हित्ती एफ्रोन ने उन सब हित्तियों के सामने जो नगर के दरवाजे के पास इकट्ठे थे, इब्राहिम को इस प्रकार उत्तर दिया, महोदय, ऐसा नहीं। आप मेरी बात मानिए। मैं वह भूमि और वह गुफा भी जो उस पर है आपको दान देता हूँ। मैं अपनी जाति वालों के सामने आपको अपनी भूमि देता हूँ। आप अपनी मृत पत्नी का दफन कीजिए। तब इब्राहिम ने देश के निवासियों को प्रणाम किया और देश के लोगों के सामने एफ्रोन से कहा, मेरी बात मानिए। मैं खेत का दाम चुकाऊंगा। उसे मुझसे स्वीकार कीजिए, जिससे मैं अपनी मृत पत्नी को वहां दफनाऊं। एफ्रोन ने इब्राहिम को उत्तर दिया, महोदय, मेरी बात सुनिए। वह भूमि तो 400 चांदी के सेकेल की है, लेकिन मेरे और आपके बीच इसका क्या महत्व? अपनी मृत पत्नी का दफन कीजिए। इस पर इब्राहिम ने एफ्रोन की बात स्वीकार कर ली। फिर चांदी तौलकर इब्राहिम ने एफ्रोन को खेत का वह दाम दिया जो उसने
हित्तियों को सुनाकर कहा था, अर्थात बाजार में प्रचलित तौल के अनुसार 400 चांदी के शेकेल। इस प्रकार नगर में फाटक पर एकत्र सब हित्तियों के सामने मकपेला में स्थित एफ्रोन की भूमि, जो मामेर के पूर्व में है, और उस भूमि सहित उस पर स्थित गुफा तथा भूमि पर के और उसके आसपास के सब वृक्ष, इस सारी भूमि का अधिकार इब्राहिम को मिल गया। इसके बाद इब्राहिम ने कानान देश के मामेर अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत की उस गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। इस प्रकार उसके निजी समाधि स्थान होने के निमित्त वह भूमि और उस पर स्थित वह गुफा हित्तियों के अधिकार से निकलकर इब्राहिम के हाथ आ गई। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 11। तब नमाती सोफर ने उत्तर देते हुए कहा, क्या इस बकवाद का उत्तर नहीं दिया जाएगा? क्या यह बातों ने निर्दोष माना जाएगा? क्या तुम्हारा बकवाद लोगों को निरुत्तर कर देगा? तुम उपहास करोगे तो क्या कोई तुमको नहीं डांटेगा? तुमने ईश्वर से कहा, मैं अपने को निर्दोष मानता हूँ और मैं तेरी दृष्टि में भी निर्दोष हूँ। ओह, कितना अच्छा होता कि ईश्वर कुछ कहता और अपने शब्दों में तुम्हें उत्तर देता, कि वह तुम पर अपनी प्रज्ञा का रहस्य प्रकट करता, क्योंकि वह मनुष्य की समझ से परे है। तो तुम जान जाते कि ईश्वर तुम्हारे अपराध का लेखा मांगता है। क्या तुम ईश्वर के रहस्यों की था ले सकते हो? क्या तुम सर्वशक्तिमान की पूर्णता समझ सकते हो? वह आकाश से भी ऊंची है, तुम क्या कर सकते हो? वह अधोलोक से भी गहरी है, तुम क्या जानते हो? वह पृथ्वी से भी लंबी, समुद्र से भी विस्तृत है। यदि वह आकर तुमको बंदी बनाए और न्यायालय में बुलाए तो कौन विरोध करेगा? क्योंकि वह कपटियों को पहचानता और सहज ही अधर्म भांपता है। मूर्ख के मुंह से विवेकपूर्ण बात नहीं निकलती। जंगली गधी से मनुष्य का बच्चा पैदा नहीं होता। तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथ पसारो। यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको। अधर्म को अपने यहाँ न रहने दो। तब तुम गौरव से अपना सिर ऊपर उठाओगे और निडर होकर दृढ़ बने रहोगे। तुम अपनी विपत्ति भुला दोगे, उसे उस पानी की तरह याद करोगे जो बह गया है। तुम्हारा जीवन दोपहर के प्रकाश की तरह, तुम्हारा अंधकार उषा की तरह उज्जवल होगा। आशा के कारण तुम सुरक्षा का अनुभव करोगे। तुम चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर निश्चिंत लेट जाओगे। तुम विश्राम करोगे और कोई तुम्हें नहीं डराएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि चाहने वालों की कमी नहीं होगी, किंतु दुष्टों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी, उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिलेगा। मृत्यु ही उनकी एकमात्र आशा होगी। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 12।
तब अय्यूब ने उत्तर में कहा, तुम लोग निसंदेह बुद्धिमान हो। तुम्हारे मरने पर प्रज्ञा मर जाएगी, किंतु तुम्हारी तरह मुझ में भी बुद्धि है। मैं तुम लोगों से कम नहीं। ये सब बातें कौन नहीं जानता? मैं अपने मित्रों के लिए हंसी का पात्र बन गया हूँ। मैंने ईश्वर की दुहाई दी और उसने मेरी सुनी थी। मैं धर्मी और निरपराध हूँ, फिर भी हंसी का पात्र हूँ। जो लोग आराम का जीवन बिताते हैं वे दुखियों का तिरस्कार करते और फिसलने वालों पर हंसते हैं। डाकुओं के तंबुओं में कुशल क्षेम है। ईश्वर को चिढ़ाने वाले सुरक्षित हैं। उन्हें किसी बात की कमी नहीं। पशुओं से पूछो, वे तुम्हें सिखाएंगे। आकाश के पक्षियों से पूछो, वे तुम्हें बताएंगे। पृथ्वी से पूछो, वह तुम्हें सिखाएगी। समुद्र की मछलियाँ तुम्हें बताएंगी। उनमें कोई नहीं जो यह नहीं जानता कि यह ईश्वर का कार्य है। उसी के हाथ हर प्राणी का जीवन है और हर मनुष्य की सांस। क्या कान शब्द नहीं पहचानता और जीभ भोजन नहीं चखती? क्या बूढ़ों में बुद्धि नहीं होती? क्या लंबी आयु के साथ विवेक नहीं आता? ईश्वर में ही प्रज्ञा और सामर्थ्य है। सत्य परामर्श और विवेक उसी का है। वह जिसे ढाता वह फिर नहीं बनता। वह जिस मनुष्य को बंदी बनाता उसे कोई मुक्त नहीं कर सकता। यदि वह पानी रोक लेता तो सूखा है। यदि वह उसे बहने देता तो बाढ़ होती है। सामर्थ्य और विजय उसी के हैं। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसके अधीन हैं। वह परामर्शदाताओं को विवेकहीन और न्यायाधीशों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार भंग करता और उन्हें निर्वासित कर देता है। वह याजकों को विवेकहीन बनाता और शासकों को उसके आसनों से गिराता है। वह वक्ताओं का मुंह बंद करता और बूढ़ों का विवेक हर लेता है। वह कुलीनों को घृणा का पात्र बनाता और शक्तिशालियों के शस्त्र छीनता है। वह अगाध गर्त का अंधकार दूर करता और मृत्यु की छाया प्रकाश में कर देता है। वह राष्ट्रों को महान बनाकर उनका सर्वनाश करता है। वह उनकी सीमाएं बढ़ाकर उन्हें निर्वासित करता है। वह संसार के नेताओं की बुद्धि छीन लेता और उन्हें मार्गहीन उजाड़ खंडों में भटकाता है। वे घोर अंधकार में टटोलते फिरते हैं और मद्यपों की तरह लड़खड़ाते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 9 से लेकर 15 तक। तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। प्रज्ञा तुम्हारे हृदय में निवास करेगी और तुम्हें ज्ञान से आनंद प्राप्त होगा। विवेक तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। समझदारी तुम्हारी रक्षा करेगी। प्रज्ञा तुम्हें दुष्टों के मार्ग पर चलने से रोकेगी, उन लोगों से जो कपटपूर्ण बातें करते हैं, जो सन्मार्ग से भटककर अंधकार के मार्ग पर चलते, जो पाप करना पसंद करते और बुराई की दुष्टता का रस लेते हैं, जिनके मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं,
जो कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। प्रियजनों, उत्पत्ति के अध्याय 22 और 23 केवल अब्राहम के लिए नहीं बल्कि हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण अध्याय है। पाठक के मन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि एक कोमल हृदय, दयालु और प्रेमपूर्ण व्यक्ति क्यों परमेश्वर ऐसे बलिदान की मांग करेगा जो मानवीय नैतिकता के लिए भी अस्वीकार्य है, या फिर ये कि हमें अपने बेटे को होम बलि के रूप में चढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। हमें इस सवाल का सामना अध्याय 21 के संदर्भ में करना चाहिए। आपके दिमाग में एक महत्वपूर्ण बात लाना जरूरी है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को आगे बढ़ाता है, उन्हें निरंतर शुद्धि, तपस्या और प्रायश्चित के अधीन रखता है। अध्याय 21 हागार के पुत्र इस्माइल की कहानी, जो जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था, आपके ध्यान में दो महत्वपूर्ण अनुस्मारक लाती है। पहला, परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है। और दूसरा, ये कहावत, तुम्हें अपने इकलौते पुत्र को जिससे तुम प्रेम करते हो यहोवा को होम बलि के रूप में चढ़ाना चाहिए। एक आदेश है, एक अनुस्मारक है, जिसका अर्थ है कि पिछले अध्याय में इस्माइल के बारे में कहा गया है, वे भी तुम्हारा पुत्र है। वे अब कहाँ है? जंगल में उसके साथ क्या हुआ? क्या आप उसे मरते हुए नहीं देख सकते थे? क्या आप उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है? ये एक ऐसा वाक्य है जो इन सभी सवालों को छुपाता है। एक और शब्द जो बार बार दोहराया गया है, वे है आपका इकलौता बेटा इसहाक, जिसे आप प्यार करते हैं। होम बलि चढ़ाओ। होम बलि ये किसी पाप के लिए प्रायश्चित बलिदान है। यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? अध्याय 21 में हागार नाम की एक माँ अपने बेटे के बारे में सोचकर बोझिल हो जाती है, जिसे किसी भी समय मार दिया जा सकता है। दर्द भरा ये अध्याय हमने पढ़ना समाप्त कर दिया है। अध्याय 22 में हम अब्राहम नामक एक पिता को देखते हैं जो चिंतित है कि उसका बेटा किसी भी समय मारा जाएगा। दोनों घटनाओं और अध्यायों में अब्राहम को सुबह जल्दी उठते और यात्रा की तैयारी करते हुए देखा गया है। दोनों घटनाओं में ये एक स्वर्गदूत है जो उद्धार लाता है, हागार को झरना दिखाता है और हागार को सांत्वना देता है। ये ईश्वर का दूत भी है जो अब्राहम को कांटों से ढकी झाड़ी दिखाता है। दोनों मामलों में बच्चों को इसहाक और इस्माइल कहने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द का मतलब बच्चा नहीं बल्कि एक युवा व्यक्ति है। यही कारण है कि मैं इन दो अध्यायों में समानताएं बताता हूँ। ये है कि ये दोनों अध्याय विशेषज्ञतापूर्वक जुड़े हुए हैं। उनके बीच क्या संबंध है? अध्याय में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अब्राहम के एक काम ने परमेश्वर को नाराज कर दिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम की गलती को स्वीकार करता है और उसे बच्चे को त्यागने या अलग रखने की सलाह देता है। लेकिन साथ ही परमेश्वर उसे याद दिलाता है कि वह तुम्हारा बेटा है, इसलिए चूंकि वह तुम्हारा है इसलिए उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए, या उसके जीवन के लिए जो भी आवश्यक हो
वे करना चाहिए ताकि वे विमुख न हो जाए। अब्राहम पर ये जिम्मेदारी थी, लेकिन अब्राहम ने जल्दी से उस जिम्मेदारी से हाथ धो लिया और जल्दी से बच्चे को कुछ खाना, रोटी और पानी की एक बोतल दी और उसे भेज दिया। रेगिस्तान में इस बच्चे के साथ क्या हो सकता है? अगर ईश्वरीय कृपा ने हस्ताक्षर नहीं किया होता तो इस्माइल के लिए जो कुछ भी इंतजार कर रहा था वे पूरी तरह से प्राकृतिक और अपरिहार्य आपदा थी। रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी में मरना। इसलिए अब्राहम के मन में और अब्राहम के दिल में निश्चित रूप से एक दर्द है। क्या ये हो सकता है कि मेरा बच्चा मार दिया गया? अब अगर वे याद अब्राहम के दिल में नहीं है तो अध्याय 22 एक अनुस्मारक है कि ये गलत हो गया था, इसलिए इसे ठीक करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने निश्चित रूप से हागार और बच्चे की परवाह की, लेकिन अब्राहम, जिसे पिता के लिए एक उदाहरण होना चाहिए, विश्वासियों को निश्चित रूप से अपने जीवन में की गई गलतियों के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। संक्षेप में, अध्याय 21 में एक माँ को जो पीड़ा हुई वही पीड़ा परमेश्वर ने अध्याय 22 में एक पिता अब्राहम को भी झेलने दी। यह घटना हमें क्या सिखाती है? हमें क्या समझने की ज़रूरत है? बस इतना ही, यानी कोई भी गलती माफ़ नहीं की जा सकती, जबकि परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे पापों को क्षमा करता है। हमें प्रत्येक पाप और प्रत्येक पाप के परिणामों के लिए जिम्मेदारी की गंभीर भावना की आवश्यकता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमें मुक्ति या जीवन जीने की आवश्यकता है। ये अब्राहम के लिए जो इस कठिन परीक्षा में बाहर आता है कि मैं तुम्हारे वंश के माध्यम से पूरी दुनिया को आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारा आने वाला वंश एक सार्वभौमिक आशीर्वाद होगा। इसकी सबसे खूबसूरत विशेषताओं में से एक ये है कि न केवल इसके बारे में वादा किया गया है यीशु ही होंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह को इसी मोरिया पर्वत पर क्रूस पर चढ़ाया गया। भविष्यवक्ताओं ने एक ऐसे ईश्वर का परिचय दिया है जो हमें दीपक के साथ जांचने आता है। हमने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है, जैसे अन्याय, हिंसा, प्रेम की कमी और देखभाल की कमी। ईश्वर आपको स्वीकारोक्ति में आने में मदद करे ताकि आप इन चुनौतियों से निपट सके। ऐसी कमजोरी से उभर कर इस जागरूकता की ओर लौटने की हमारे जीवन की गलतियाँ हमें कुछ गंभीर जिम्मेदारियाँ सौंप रही है, और मैं ये धन्य शब्द से प्रार्थना करता हूँ। हम वचन के धन्य पठन से गुजर रहे हैं। भगवान का शुक्र है अगर आप जिस ऑडियो प्लेटफॉर्म को सुन रहे हैं उसे सब्सक्राइब करते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन के पठन में भाग ले पाएंगे। जब तक कि हम कल फिर से इस वचन की ध्वनि के माध्यम से एक साथ न आ जाए, तब तक मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूँगा। भगवान आपको भरपूर आशीर्वाद दे। आमीन।